नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बांग्लादेश अब सर्वनाश की राह पर है और मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं तब से बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया है। पहले पाकिस्तानी सेना को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कब्जा दे दिया गया। उसके बाद पाकिस्तानी आईएसआई का डेलीगेशन यहां पर पहुंचता है। यहां तक कि शाहीन मिसाइल यहां पर बांग्लादेश में बनाने की बात होती है। और अब तो पाकिस्तानियों की तरफ को खुली छूट दे दी गई है कि आप यहां पर बाकायदा आतंकियों को तैयार करें। तो आतंकी किसे बनाया जाएगा? तो यहां जो रह रहे हैं रोहिंग्या, कॉक्स बाजार जो सेंट मार्टिन द्वीप के जस्ट बगल में है, कॉक्स बाजार, जहां पर रोहिंग्या शरणार्थी का कैंप है। रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और वहां पर रोहिंग्याओं को बाकायदा पाकिस्तान हथियार दे रहा है। उन्हें आतंकियों की ट्रेनिंग मिल रही है और उन्हें आतंकी बनाया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि भारत सहित बांग्लादेश और म्यांमार पर भी इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। यानी सिर्फ भारत के लिए खतरा नहीं बल्कि म्यांमार और बांग्लादेश के लिए भी खतरा है। दरअसल खबर यह आई कि 25 दिसंबर को म्यांमार के 4 विद्रोही संगठन, इसमें अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ARSA, रोहिंग्या सॉलिडरिटी ऑर्गेनाइजेशन RSO, इस्लामी महाज अराकान नेशनल डिफेंस फोर्स ANDF और अराकान रोहिंग्या आर्मी ARA के प्रतिनिधि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक शरणार्थी शिविर में इकट्ठा हुए थे और एक साथ मंच साझा किया। ये रैली इन समूहों के बीच 4 ब्रदर्स अलायंस या रोहिंग्या आर्मी नामक एक नए संगठन के बाद हुई है। अब गठबंधन बन गया है रोहिंग्या आर्मी के नाम से। कॉक्स बाजार के कुटुपालोंग में यह कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद जो खबर है कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो जासूसी एजेंसी है ISI, इन विद्रोही संगठनों के साथ मिलकर ये जो अलायंस बना है रोहिंग्याओं का, इनके साथ मिलकर म्यांमार में अपनी मातृभूमि को फिर से हासिल करने में इनकी मदद कर रहा है ISI। और इन्हें इसके लिए हथियार मुहैया कराया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकियों की। साथ ही साथ इंटेलिजेंट इनपुट देकर इनकी मदद भी की जा रही है। और ISI की सहायता इसमें बांग्लादेश की सरकार कर रही है, बांग्लादेश की सेना कर रही है। यानी बांग्लादेश ISI की मदद कर रहा है और ISI रोहिंग्याओं की मदद कर रहा है। रोहिंग्याओं को हथियार और ट्रेनिंग देने का मकसद ये बताया जा रहा है कि ताकि वो म्यांमार में अपनी जो जगह है, अपनी मातृभूमि है, वो हासिल कर सकें। लेकिन साथ ही साथ ये खतरा भारत के लिए भी है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, वहां पर इन्हें तैयार करके एक तरह से आतंकी बना करके भेजा जा सकता है। बांग्लादेश में एक्टिविटी ISI ने लगातार बढ़ा दी है। रोहिंग्याओं के संयुक्त मोर्चे का घोषित उद्देश्य है म्यांमार के उस क्षेत्र को फिर से हासिल करना जहां उन्हें कई साल पहले बेदखल कर दिया गया था, म्यांमार की सेना से लड़ना। और 2 महीने पहले भी हजारों की संख्या में रोहिंग्याओं को फिर से अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, जब म्यांमार के एक जातीय सशस्त्र समूह अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा से लगे मोगंडा के सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जे के लिए सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया था। और ये जिला अब पूरी तरह से अराकान आर्मी के नियंत्रण में है। तो आप समझिए कि यहां से स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है कि पाकिस्तान के कब्जे में न सिर्फ बांग्लादेश की सेना, बांग्लादेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर बांग्लादेश में जो शाहीन मिसाइल बनाने की बात है, बल्कि रोहिंग्याओं को एक तरह से हथियार बनाकर ISI भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की पूरी साजिश कर रहा है। और यह भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।